हेलो बच्चों। आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। सबसे फर्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहला जो पॉइंट है वो ये का ज्वाइंट इक्वेशन। पहला पॉइंट क्या? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। आपको अगर किसी भी दी गई लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट, कोई लाइन आपके पास L1 है जो कि क्या है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। और दूसरा लाइन क्या है आपके पास? एक L2 लाइन है। क्या है L2 लाइन? वो क्या है? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन है, राइट। सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है कि RHS में क्या बनाना है? 0। कोई भी इक्वेशन दी गई है, पहला काम आप RHS में क्या बनाओ? 0। सभी टर्म को किस साइड ले जाओ? लेफ्ट साइड, LHS। जब RHS में 0 आएगा तो कंबाइंड इक्वेशन या ज्वाइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2 इज L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए क्या कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा y माइनस x इज इक्वल टू 4। फाइंड कंबाइंड इक्वेशन या ज्वाइंट इक्वेशन है ना, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं। तो क्या करेंगे? करना सिर्फ इतना है कि पहले सभी टर्म को राइट साइड में ले आओ, लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा? y माइनस 3x माइनस 4, राइट, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया? L1। फिर क्या? L2। L2 क्या आ जाएगा आपके पास? y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। का तो कंबाइंड इक्वेशन क्या आ जाएगा? कंबाइंड इक्वेशन L1 इंटू L2 इक्वल टू क्या? 0। L1 आपके पास क्या है? y माइनस 3x माइनस 4, और क्या हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में? y माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंपल। अभी क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई। तो y का y के साथ क्या आ जाएगा? y स्क्वायर। y का x के साथ क्या आ जाएगा? माइनस का x y का माइनस 4 के साथ क्या आ जाएगा? माइनस का 4y माइनस 3x इंटू वाई क्या आ जाएगा? माइनस 3xy। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 12x। फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 4y माइनस माइनस प्लस क्या? 4x
और माइनस माइनस अगेन प्लस कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। इसको सही से लिख देते हैं, एक्स वाली टर्म पहले लिखते हैं, होल स्क्वायर वाली टर्म पहले, है ना, जिनका डिग्री क्या है 2। तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस क्या y² माइनस -3xy क्या आ जाएगा -4xy। अभी x की टर्म 12x प्लस 4x कितना आ जाएगा प्लस का 16x माइनस 4y, और यहां पर भी ये क्या आ जाएगा -4y। तो कितना आ जाएगा माइनस आपके पास आएगा 8y, राइट। नेक्स्ट क्या +16। एक बार आप चेक कर लेना मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है क्या। ये अपने पास क्या आया कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। सेपरेटली क्या करना है आपको, बिल्कुल आराम से पहले राइट साइड में 0 बना ले, सभी टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लो, फिर दोनों लाइन को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। आपका कंबाइंड इक्वेशन या ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट होकर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि भाई जो कंबाइंड इक्वेशन L1 इंटू L2 का आएगा वो क्या आएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू क्या A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा A1 इंटू A2x स्क्वायर प्लस B1 इंटू B2y स्क्वायर प्लस A1 इंटू इसके साथ जाएगा तो A1 B2 प्लस B2 A1 XY प्लस A1 इंटू C2 तो क्या A1 C2 प्लस A2 C1 इंटू क्या X प्लस फिर B1 Y वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी C2 से तो क्या B1 C2 प्लस B2 C1 ये क्या Y प्लस कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। हमने x² का कोफिशिएंट को a मान लिया, x² के कोफिशिएंट को क्या मान लिया a, तो ये हो गया ax²। y² के कोफिशिएंट को b मान लिया तो ये क्या हो गया by² प्लस xy के कोफिशिएंट को 2h मान लिया, क्योंकि दो टर्म है ना इसलिए इसको 2h मानेंगे। ये क्या xy प्लस x के कोफिशिएंट को 2g, क्योंकि वहां पर भी दो टर्म है इसलिए इसको 2g x मान लेते हैं, राइट। और f वाला क्या सॉरी y वाला क्या 2f y और C1 C2 को मान लिया हमने c इक्वल टू क्या आया 0। ये जो इक्वेशन आया ठीक है ये क्या जनरल इक्वेशन क्या है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, राइट। ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है। और आपको मैं बता दूं जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री जो होता है वो क्या कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट कोनिक। ये किसको रिप्रेजेंट करता है कोनिक को। कोनिक में क्या क्या आता है, पहला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसे डीजेनरेटेड कोनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डीजेनरेटेड कोनिक, राइट। दूसरा सर्कल, तीसरा पैराबोला, चौथा इलिप्स,
इलिप्स पांचवा हाइपरबोला। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर कब सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, कब पैराबोला, कब इलिप्स, कब हाइपरबोला। अगर यही एक इक्वेशन इतने सारे कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब है, सर्कल कब है, पैराबोला कब रिप्रेजेंट कर रहा है, इलिप्स कब है और हाइपरबोला। तो उसके लिए आपको डेल्टा कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या डेल्टा, जो कि होता है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। राइट, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब दो बातें होंगी। क्या सर, पहला तो डेल्टा 0 होगा, या फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा कि डेल्टा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। राइट, अगर डेल्टा 0 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको डेल्टा याद रखना है। ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेल्टा को कैसा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ट्रिक देख लेना याद करने की, आपको पहले से डिटर्मिनेंट बना लेना है। ठीक, यहां पर क्या A B C, फिर क्या F G H, फिर H G F। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी इसकी, वो क्या हो जाएगी, वो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये बात आसानी से समझ में आई होगी। राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। राइट, नेक्स्ट में आपको अगर कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दे दिया जाए, जनरल इक्वेशन जैसे अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो ये जो लाइन है AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0, उस केस में क्या करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि सर पहला फर्स्ट पॉइंट कि सेपरेट इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मींस इंडिविजुअल या फिर सेपरेट। इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला तो पॉइंट है। तो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अबव इक्वेशन को मेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x और y ऑफ कंबाइंड इक्वेशन। जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको x या y में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। AX स्क्वायर प्लस ये क्या 2HY, सिर्फ x में क्वाड्रेटिक बनाना है तो ये 2HY प्लस 2G, और बाहर क्या आ जाएगा x। इसके अलावा सभी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, मींस BY स्क्वायर प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू क्या 0।
ये आपका क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक बन गया, जो कि किस टाइप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यूज करेंगे श्रीधराचार्य, यूज श्री श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 × a। अब यहां से x आ जाएगा, जो ये रूट के अंदर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, राइट। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि y में ये 1 डिग्री का लीनियर बन जाए या फिर कांस्टेंट है ना, y में कुछ इस तरह का आएगा, मान लो कि पी वाई प्लस क्यू टाइप का, या तो कांस्टेंट आएगा, राइट, पी वाई प्लस क्यू टाइप का, या होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। कांस्टेंट आएगा तो उससे परफेक्ट स्क्वायर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पहले क्वेश्चन करते हैं तब हमें समझते आएगा कि कैसे करना है, राइट। तो सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले तो जैसे मैंने बताया है वैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्या, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या 6y, और ये क्या बाहर आ गया x प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास कैपिटल A की वैल्यू क्या है 1, जबकि कैपिटल B की वैल्यू क्या है -6y, और कैपिटल C की वैल्यू क्या है 8y स्क्वायर। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा, क्या फार्मूला लगाऊंगा देखो जरा, ठीक है। फार्मूला आपका श्रीधराचार्य का हो जाएगा, रूट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू रखते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ -6y प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, राइट, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36y स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा 8y स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा +6y प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 36 और -16, 36 माइनस 8 दूना 16, 20 आएगा मेरे ख्याल से, है ना, या फिर 8 चौके 32 है, सॉरी ये कितना है 32, तो 32 4, सॉरी ये 4y स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो ये क्या 6y प्लस माइनस 4y अपॉन क्या आ जाएगा 2, 2 से ऊपर वाला कट करेंगे तो कितना बच जाएगा 3y
प्लस माइनस 2y, ये क्या आ जाएगा, x आएगा, राइट। ये क्या आएगा, x। तो अभी एक बार पहले प्लस साइन ले लेते हैं। प्लस साइन लोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3y प्लस 2y। तो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5y, एक इक्वेशन। दूसरा माइनस लेने पर x इज इक्वल टू 3y माइनस क्या, 2y। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस वाई, राइट। तो एक इक्वेशन लाइन L1 कितना आया, L1 कितना आया, x माइनस 5y इक्वल टू 0। और L2 कितना आया, L2 आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपने पास आएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, ठीक है, कि क्या आएगा, कुछ कैलकुलेशन में बस गड़बड़ नहीं हुई हो, उतना सा देखना है। तो अभी चेक कर लेते हैं। ये 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 4, ठीक है। अगर हम इसे क्या करें, एक मेथड और है, मेथड नंबर सेकंड से सॉल्व करते हैं, ठीक। अपने पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा इसे फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। मिडिल टर्म आपको इनके और इनके कोफिशिएंट से, मीन्स 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर करने जिनका सम कितना आ जाए, -6। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2xy प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या, x कॉमन करोगे तो x कॉमन करोगे तो x माइनस 4y, और यहाँ से माइनस का 2y कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या, x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस ये क्या आएगा, 4y इक्वल टू 0। तो L1 अपने पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2y, और L2 क्या आ जाएगा अपने पास, x माइनस 4y। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, पीछे चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या हुआ है, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 4, ये 4 आएगा ना, 4 का रूट 2 आएगा, सॉरी यहाँ पर 4 का रूट कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर 4 का रूट कितना आएगा, 2। और यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ पर क्या है, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2y। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2y। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा जाएगा आपसे, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई भी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास दे दी जाए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या, 0। अब ये अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कब करता है, आपको ये याद रखना है, डेल्टा 0 होगा। डेल्टा क्या होता है आपको बता चुका हूं कि ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है सर, ये डेल्टा होता है, राइट। डेल्टा अगर 0 है तो इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स एक ऐसी लाइन L1 होगी और एक ऐसी लाइन क्या होगी, L2 होगी। ये इसका क्या है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेथड फर्स्ट क्या है? फाइंड सेपरेट इक्वेशन एंड सॉल्व टू फाइंड x एंड y, राइट। एक तो तरीका यह है कि सेपरेट इक्वेशन निकालो और वहां से क्या करो, x और y फाइंड आउट कर लो सॉल्व करके, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। सर क्यों? क्योंकि सेपरेट इक्वेशन निकालना ही बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो फिर आके आपको क्या करना, नेक्स्ट में x और y निकालना है। इसके लिए है ना शॉर्टकट मेथड नंबर 2, राइट, मेथड नंबर 2 ये देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट 2 डिग्री इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y पार्शियली। x और y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो पहले क्या आ जाएगा। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे मींस अगर ये इक्वेशन f ऑफ x कॉमा y है और हम d f ऑफ x कॉमा y अपॉन dx कैलकुलेट करें मींस y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2ax प्लस 2hy, यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 2g x वाले का क्या आ जाएगा 2g, और किसी में भी x नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे 0। जैसे ये आया तो इसको 0 रख दो तो ये क्या आ जाएगा ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 मान लो। फिर आप डेरिवेटिव करो d f ऑफ x कॉमा y अपॉन dy, राइट। ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 2by और कहाँ y की टर्म है, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2hx और कहाँ पर y है, ये यहाँ पर y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 2f। अब इसको इक्वल टू क्या कर दो 0, तो ये क्या आ जाएगा by प्लस hx प्लस f इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। अब सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई आसानी से कैलकुलेट होकर आएगा अपने पास, राइट। इसमें जो तीसरा पॉइंट कैलकुलेट करते हैं हम, थर्ड, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका अभी मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं, आगे हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का मॉड, राइट। वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड a प्लस बी, राइट। ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 2 रूट के अंदर का जो भी
है वो रूट के बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही निकल के आने वाला है, तो इस पर मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअली में मॉड लगाने के बाद आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है कि ये एक्यूट एंगल आता है। क्या आता है? एक्यूट एंगल। मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये एक्यूट एंगल है थीटा। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये डायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, जिसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज, तो वो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? पाई माइनस थीटा। मीन्स जो यहाँ से थीटा आएगा उसको पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा सिंपल सी बात है कि tan इनवर्स जीरो आएगा, जिसे थीटा इज इक्वल टू क्या? जीरो बोलेंगे। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो लाइंस कैसी होती है? पैरेलल होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा हो कि a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाए? जीरो। a प्लस बी जीरो आएगा तो समथिंग अपॉन जीरो इंफिनिटिव आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स इंफिनिटिव, या फिर नॉट डिफाइंड, जिसका एंगल कितना निकल के आएगा? पाई बाई टू। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो लाइन के बीच में एंगल पाई बाई टू है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर। तीसरा पॉइंट जो कि पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था मुझे, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, तो क्या आ जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। अगर रूट के अंदर वाला जो भी कुछ है वो पॉजिटिव है और वो जीरो से बड़ा है, तो क्या आ जाएंगी यहाँ पे? लाइन रियल आएगी और क्या आएगी? डिस्टिंक्ट आएगी। तीसरा हो गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो। इसमें क्या? इमेजिनरी लाइंस। यहां पर क्या होगा कि ये जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर ही तो है। क्या क्या रूट के अंदर है? एच स्क्वायर। क्या रूट के अंदर है? एच स्क्वायर माइनस ए बी। अगर रूट के अंदर कैसा है? निगेटिव आ गया कोई भी नंबर, तो उसका क्या आ जाएगा? इमेजिनरी आएगा, है ना। रूट के अंदर अगर माइनस होता है तो क्या होता है? इमेजिनरी। और अगर ये इमेजिनरी है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इमेजिनरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का डेरिवेशन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।